बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम, हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हम अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशंस की और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकली यानी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये बच्चों को पहले ही बताया जा चुका है कि हमारा जो प्रैक्टिकल यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 60 मार्क्स का पोर्शन है, जबकि जो हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस की वो 20 मार्क्स का पोर्शन है। और डेफिनेशंस के साथ साथ हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं वो भी 20 नंबर के हैं, यानी 20 और 20 40 नंबर की ऑब्जेक्टिव है और 60 मार्क्स की ये न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं में से एक बड़ा अहम क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन की, जो कि मैं दोबारा दोहरा देता हूं। द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स, ये एक बयान करना है, एक्सप्रेस करना है बराबरी को, इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स, एक कारोबार के असासाजात विद लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इसकी जिम्मेदारियां और मालिक की मलकियत यानी सरमाया यानी कैपिटल, यानी वाजिबात और सरमाया को हमने असासाजात के बराबर शो करने का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग की मुसावात है, जिसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। आज हम इसी का न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें आज अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसमें कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। जब हमने जर्नल के क्वेश्चंस किए थे तो उसमें आता था रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल या जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहां पर हम कहेंगे रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चे यहां से आप जज कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का लफ्ज जहां पर आ गया तो इसका मतलब है आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। March 1, 2020, Mr. Ali started business with cash rupees 80,000। मिस्टर अली ने 80,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। अभी हम इसका फॉर्मेट समझते हैं और साथ इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखना है ये साथ साथ करते हैं। तो बेटा साथ रहिएगा, देखिएगा। मिस्टर अली यानी सबसे पहले ओनर का नाम आ गया, उसके बाद जो हम बनाने जा रहे हैं यानी अकाउंटिंग इक्वेशन, तीसरे नंबर पर आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ, यहां पर मंथ है मार्च 2020, मार्च 2020। ये फर्स्ट 3 लाइन्स लिखनी है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद आगे इसमें फॉर्मेट बड़ा इजी है जर्नल की निस्बत। ये एक सिंपल लाइन लगाकर लेफ्ट साइड पर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह एसेट्स लिख देने हैं, एसेट्स, और काफी सारी जगह छोड़कर एंड पर राइट साइड पर पेपर के लास्ट पर जाकर आपने लिखना है लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यानी वही वर्ड जो हमने इसकी डेफिनेशन में नीचे पढ़े थे वही वर्ड यहां पर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर, एसेट्स और इक्वल टू के बाद लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसमें एसेट्स को हमेशा ज्यादा जगह देनी है, जबकि लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के लिए बिल्कुल मुख्तसर सी जगह देनी है। अभी पहली एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं बताता हूं। यहां पर एक लाइन और अपनी जगह छोड़ देनी, यहां पर हेड्स आने हैं। वो हेड्स कैसे आएंगे, जैसे मैं ट्रांजैक्शन करता हूं आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। मार्च 1 लेफ्ट साइड पर आप लिख देंगे मार्च 1
और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने कहा है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज है, ऐड करना है और लेस करना है। यहां पर हमने देखना है दो इफेक्ट्स कि कारोबार में कैश आया है, दूसरा कारोबार में सरमाया यानी कैपिटल में इजाफा हुआ है। तो लेफ्ट साइड पर हम लिख देंगे, एक हेड बनाएंगे एसेट्स के नीचे कैश, CASH, कैश का हेड बना लेंगे और राइट साइड पर ओनर्स इक्विटी के नीचे जाके कैपिटल का हेड बन जाएगा। इधर कैश का हेड बन गया, उधर कैपिटल का हेड बन गया। अब हम कैश के नीचे लिख देंगे 80,000 और राइट साइड पर कैपिटल के नीचे भी जाकर लिख देंगे 80,000। इधर 80,000 का इजाफा हो गया कैश में और इधर कैपिटल में 80,000 का इजाफा हो गया है। ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। फिर कहता है March 3, 2020 ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। उसने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए से। अब जब मिस्टर अली ने यानी ओनर ने फर्नीचर खरीदा तो यहां पर एक एसेट फर्नीचर में इजाफा और कैश वाले एसेट में कमी हो जाएगी। तो अब हमें यहां पर देखना यह है कि March 3 में अब फर्नीचर में इजाफा हुआ है, कैश का हेड बन चुका है, कैश में इजाफा हुआ था, लेकिन एक और एसेट हमारे पास आ गया जिसका नाम है फर्नीचर। हम उसका भी सामने प्लस लगाकर हेड बना देंगे फर्नीचर। इसलिए एसेट वाली साइड ज्यादा खुली रखी थी क्योंकि इधर एसेट्स आते जाएंगे, लेकिन ये इसकी डेट होगी March 3। March 3 में फर्नीचर हमारे पास आया है 10,000 से, ये March 3 के इधर सामने और इधर फर्नीचर के नीचे यहां पर हमने 10,000 ऐड कर देना है। अब दूसरा इफेक्ट यहां पर क्या हो रहा है कि अगर फर्नीचर आ रहा है तो कैश में कमी हो रही है, तो फर्नीचर में इजाफा किया और कैश में इसी साइड पर ही माइनस कर देंगे 10,000। यानी इसमें कैपिटल साइड पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दोनों इफेक्ट एसेट साइड पर ही हो गए हैं। अब दो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो तीसरा अहम तरीन स्टेप है अकाउंटिंग इक्वेशन में वो है बैलेंस निकालना। यानी इसके बाद लिखेंगे बैलेंस, BALANCE। बैलेंस में क्या होगा, इसके नीचे लाइंस लगा देंगे और 80,000 में 10,000 का कैश में कमी होने के बाद ये रह गया 70,000 और फर्नीचर जो था पहले नील था, 10,000 का इजाफा होने के बाद ये भी हो गया 10,000, दरम्यान में प्लस लगा दें। 70,000 आ गया कैश वाला एसेट और फर्नीचर आ गया 10,000 से। दूसरी तरफ कैपिटल में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई, वो 80,000 ही से नीचे आ जाएगा बैलेंस के सामने। बच्चों की किताबों में लाइंस लगी होंगी, वहां पर आपने मैनेज करना है कि बैलेंस आमने सामने होना चाहिए। ये जो March 3 की जगह है ये खाली छोड़कर नीचे बैलेंस लिख देंगे। ये दो एंट्रीज हो गई। फिर कहता है March 5, 2020 ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। उसने अशिया खरीदी 15,000 से। अब 15,000 से अशिया खरीदने से अब बेटा आप आसानी समझ सकते हैं, जिस तरह फर्नीचर में इजाफा हुआ था और कैश में कमी हुई थी, यहां पर गुड्स में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है। एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है, तो दोनों उसी तरह फैक्टर काट कर देंगे। अब कैश का हेड हमारे पास मौजूद है, एसेट्स में फर्नीचर का हेड मौजूद है, लेकिन जो गुड्स में इजाफा हुआ है गुड्स का हेड मौजूद नहीं है, चुनाचे हमने गुड्स का हेड बनाना है। तो प्लस करके गुड्स का हेड बनाया और ये March 5 की एंट्री करेंगे यहां पर March 5 में गुड्स के नीचे इधर March 5 के सामने इधर गुड्स के हेड के नीचे इजाफा हो जाएगा 15,000 का और कैश में कमी हो जाएगी 15,000 से, क्योंकि एक एसेट में इजाफा हो रहा है तो दूसरे एसेट में कमी हो रही है। यहां पर यह ध्यान रखना कि ये गुड्स के नीचे ही लिखना है और इसको कैश ही के नीचे लिखना है। अब फिर अगेन वही स्टेप बैलेंस, पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने बैलेंस साथ साथ निकालना है।
70,000 से 15,000 लेस किया तो ये रह गया 60 और 55,000। और फर्नीचर एज इट इज 10,000 और गुड्स हमारे पास आ गया 15,000। इस तरह ये तीनों जब एसेट्स हमने लिख लिए तो राइट साइड पर कैपिटल पर फिर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहां पर बैलेंस में जो अहम तरीन एक और चीज आपने गौर करनी है, इस तरफ फिर आ गया 80,000। इस वक्त हमारे पास लायबिलिटीज में कोई बैलेंस नहीं है, लायबिलिटीज में कोई बैलेंस नहीं है। जहां पर इक्वल टू का साइन है बैलेंस के सामने यहां आपने इक्वल टू लगा देना है। ये इक्वल टू शो करता है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इस वक्त अगर हम देखें 55,000 प्लस 10,000 ये बन जाता है 65,000 प्लस 15,000 करें तो ये 80,000 ही बन जाता है। तो लेफ्ट साइड भी इस वक्त टोटल करके 80,000 ही है और राइट साइड भी 80,000 ही है। तो इक्वेशन में ये दोनों हर बैलेंस के बाद बराबर रहनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं तो समझ लें यहीं पर कोई आपने मिस्टेक की है, उसको रीचेक कर लें। फिर नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। मार्च 8, 2020 ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। उसने अशिया फरोख्त की, बेची 12,000 से यानी 15,000 से। जब 15,000 से अशिया बेची तो अब गुड्स अब जा रही हैं, अब इंक्रीज होने की बजाय गुड्स हो रही हैं डिक्रीज, और अब कैश आ रहा है यानी कैश में इंक्रीज यानी इजाफा हो रहा है। तो सेम यहीं पर इजाफा और कमी करनी है। मार्च 8 कैश में इजाफा पहले कर लेते हैं 12,000 से, प्लस 12,000 कैश के नीचे, और गुड्स में 12,000 की कमी। अब चूंकि हेड पहले ही गुड्स का बना हुआ है तो हमें नया हेड बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर एंट्री की तरह फिर बैलेंस BALANCE बैलेंस 55,000 में 12,000 ऐड किया तो ये बन गया 5 और 2 7 6 0 0 0। ये 10,000 और ये रह गया सिर्फ 3,000। यानी 15,000 से 12,000 की गुड्स जब सेल हो गई तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 की गुड्स हमारे पास बच गई हैं। और राइट साइड पर हम एज इट इज 80,000 से वही लिख देंगे कैपिटल, इसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट मार्च 9, 2020 ही पेड रेंट ₹2,000। उसने किराया अदा किया 2,000। अब यहां पर आ गया एक्सपेंस। जब कोई एसेट में कमी या इजाफा हो तो वो तो हम हेड बनाते हैं, जब एक्सपेंस हो तो वहां पर बच्चों ने याद रखना है कि जब भी एक्सपेंस हो वो कैश में माइनस होगा और साथ में वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इसी तरह जब इनकम हो, क्योंकि इसमें इनकम का हेड नहीं है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है और ओनर्स इक्विटी है, तो इनकम भी कैपिटल में जमा हो जाएगी। प्रॉफिट या इनकम हो तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, एक्सपेंस या लॉस हो तो कैपिटल से लेस कर देंगे। इसी तरह यहां पर कैश में माइनस हो जाएगा 2,000 और कैपिटल में माइनस हो जाएगा 2,000 एक्सपेंस। मार्च 9 2,000 लेस किया कैश में से और 2,000 कैपिटल में से, माइनस माइनस, और ये रह गया 78,000। और सारी एंट्रीज के बाद हमारे पास लायबिलिटीज 0 है। मैंने पहले न्यूमेरिकल में लायबिलिटीज को यूज नहीं किया। ये रह गया 65,000 बैलेंस, 10,000 और 3,000। यहां पर जो अहम तरीन क्लोजिंग पर चेक करने वाली चीज है, अब दोनों साइड्स का बैलेंस बराबर हुआ तो क्वेश्चन ठीक है। 65,000 प्लस 10,000 ये बन गया 75,000 प्लस 3,000 ये हो गया 78,000 लेफ्ट साइड पर भी और 78,000 राइट साइड पर भी। दोनों साइड्स इक्वल आ गई और इस तरह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट जो है इसी तरह न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ करेंगे, आप बच्चों की मजीद प्रैक्टिस होगी। जाहिर है कि पहला न्यूमेरिकल आपने किया है तो आपको ज़रा मुश्किल आएगी,
ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नई चीज़ हम करें तो हमें फौरी समझ आ जाए। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर एक दफ़ा दोबारा नोट कर लें, 0321-618-2918। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।